प्रश्न विचारू उत्तरे मिळवू सजग होऊनी पुढे हो पडू प्रश्न विचारू उत्तरे मिळवू सजग होऊनी पुढे हो पडू आता सिद्ध हो बदलास आता सिद्ध हो बदलास चला मित्र हो जगूया दिल खुला सुप्रभात श्रोते हो, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या दिलखुलास या कार्यक्रमात मी रेश्मा बोडके आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. श्रोते हो, गेल्या भागात आपण महाराष्ट्र सायबरचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक यशस्वी यादव यांच्याशी संवाद साधत होतो. गेल्या भागात आपण त्यांच्याकडून सायबर सुरक्षितता या संदर्भात अधिक माहिती जाणून घेतली. आजच्या भागात देखील आपण ही चर्चा अशीच पुढे सुरू ठेवणार आहोत. नमस्कार सर, दिलखुलास कार्यक्रमात आपल्या मनापासून स्वागत. नमस्कार. जे सध्या वर्क फ्रॉम होम करत आहेत, इंटरनेटचा वापर करतायत जास्तीत जास्त, तर त्यांची फसवणूक होऊ नये, तर मग तुम्ही त्या लोकांना काय सांगाल? देखिए, वर्क फ्रॉम होम की वजह से बहुत सारी कंपनीज ने ये रियलाइज़ किया है कि ऑफिस स्पेस लेना, उसका भाड़ा देना, अपने एम्प्लॉयज़ को वहाँ पर बुलाना, उनका खर्चा, उनका ट्रैवलिंग में टाइम बहुत वेस्ट होता है. इसलिए वो कोरोना ख़त्म होने के बाद भी उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हम वर्क फ्रॉम होम ही मॉडल चालू करेंगे. तो एक बहुत अच्छा मॉडल है. परंतु जैसा कि मैंने आपको बोला, जब आप इंटरनेट का वापर करते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारे साइबर क्राइम अटैक्स हो सकते हैं. जैसे कि हैकिंग, मतलब आपका अकाउंट कोई गैर वापर तरीके से घुस जाना, जैसे कि रैनसमवेयर, आपके अकाउंट का पूरा डेटा लॉक कर देना कि आप ही अपना डेटा नहीं चेक कर सकते. जैसे समझ लीजिए कोई बाहर से आके आपका घर बंद कर गया और आप अपने घर पे नहीं घुस पा रहे हैं. इसको रैनसमवेयर बोलते हैं. अच्छा. इसके अलावा भी बहुत सारे अटैक्स, जैसे ऑनलाइन फ्रॉड्स, आपका डेटा चुराना. आज के युग में डेटा को बोलते हैं बहुत ही प्रेशियस चीज़ है. इसको इसलिए इसका फ्रेज है डेटा इज़ द न्यू ऑयल. जैसे कि कुछ दशक पहले ऑयल को सबसे महत्वपूर्ण चीज बोली जाती थी, आज बोला जाता है डेटा ही सबसे वैल्यूएबल है. यदि आपका डिपार्टमेंट का डेटा अप टू डेट है और नॉलेज है आपके पास, तो आप सबसे पावरफुल हैं. इन सब को रोकने के 2-3 बहुत ही अच्छे तरीके हैं. नंबर 1 है कि आप अपने सिस्टम का साइबर ऑडिट कराएं. जैसे कि हमारी गाड़ी में हम हर 3 महीने बाद सर्विसिंग कराते हैं, इसी तरह अपने डेटा सिस्टम्स को हम एक बार खरीद लेते हैं, उनको छोड़ देते हैं. उसमें क्या कमियां हैं? ऐसा तो नहीं कोई पीछे से बैकडोर बन गया है जिससे वायरस घुस सकता है. इसलिए साइबर ऑडिट कराना बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा एक टेक्नोलॉजी होती है फायरवॉल्स. एक तरह से जैसे हम अपने घर के बाहर बाउंड्री वॉल बनाते हैं कि कोई चोर ना घुस पाए, उस पर बार्ब्ड वायर लगाते हैं. इस तरह से फायरवॉल का निर्माण होना चाहिए हर एक बड़े कॉरपोरेट्स की, हर एक बड़ी कंपनी के सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. हमने ये देखा है फायरवॉल बहुत पुरानी होती है, नए नए वायरस उसके थ्रू चले जा रहे हैं, जिनको हम ट्रोजन हॉर्स अटैक बोलते हैं. तो जब वो चीज़ अलाउ कर रही तो फायरवॉल का क्या उपयोग? जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, यदि घर की फायरवॉल में जगह जगह छेद हो गए होंगे बाउंड्री वॉल में, तो कोई भी चोर उन छेदों की वजह से आ सकता है. इसी तरह से अपनी फायरवॉल अपडेटेड होनी चाहिए, रोबस्ट होनी चाहिए और उसकी प्रॉपर साइबर ऑडिटिंग होनी चाहिए. इसके अलावा पासवर्ड रोबस्ट होना चाहिए, यूआरएल चेक करना चाहिए, अननोन लोगों की फाइलें नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए अपने फ़ोन पर. ये सब बाकी की सावधानियां लोग ले सकते हैं. पैशांची देवाणघेवाण फोन पे, गुगल पे यामधून होत आहे. म्हणजे हे जरी एका बाजूने विचार केला सोयीचं असलं तरी धोकेही तितकेच वाढलेले आहे. मग जर या धोक्यांपासून बचाव करायचा असेल तर काय करायला पाहिजे? डिजिटल पेमेंट्स या डिजिटल इकोनॉमी अब वैसी चीज हो गई जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते. तो हम अब वो चीज छोड़ नहीं सकते हैं, भले ही वहां पे जितने भी फ्रॉड्स हों. लेकिन ऐसे फ्रॉडस्टर्स को पुलिस से पकड़वाना और सावधानियां लेना जिससे हमारे ऊपर ऐसा फ्रॉड ना हो सके, ये चीजें बहुत आवश्यक है. डिजिटल पेमेंट्स करते वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ क्रेडिबल वेबसाइट्स को या क्रेडिबल माध्यम के थ्रू ही पेमेंट करें. कोई भी ऐसा अननोन प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आपने पेमेंट किया तो आपका पूरा डेटा स्टोर होगा और शायद डार्कनेट में बिकने के लिए पहुंच जाएगा. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम केवल क्रेडिबल, जो हम पे जिस पे हमें विश्वास है, जैसे किसी व्यक्ति को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे विश्वास होगा तो उन्हीं माध्यम से पेमेंट्स करें.
इसके अलावा अपने पासवर्ड, पिन, सीवीवी, एक्सपायरी डेट ऑफ कार्ड, इस तरह का सेंसिटिव डेटा कभी भी किसी को ना बताएं। अपने पास सुरक्षित रखें। फ़ोन के माध्यम से तो अननोन लोगों को बिल्कुल ना बताएं। तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हम लोग अपना कार्ड देते हैं पेमेंट के लिए, तो उसमें आपके ऊपर स्किमिंग अटैक हो सकता है। मतलब कि कोई आपका कार्ड स्वाइप करने के बहाने उसका पूरा डेटा चुरा के एक नकली कार्ड बना सकता है और आपका सारा पैसा, आपका अकाउंट खाली कर सकता है। तो स्किमिंग अटैक से बचने के लिए हमेशा अपने सामने ही, कभी आप होटल रेस्टोरेंट में जाएं, अपने सामने ही अपने कार्ड को प्रॉपर मशीन के अंदर डालें जिससे उसकी प्रॉपर स्वाइप हो सके। अपना पासवर्ड स्ट्रांग रखें, पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर्स रखें और अपना वाईफाई पासवर्ड भी किसी को ना दें, क्योंकि वाईफाई के द्वारा मिडिल ऑफ द मैन अटैक हो सकता है, एमटीएम अटैक्स बोलते हैं उसको हम, जिसके द्वारा वाईफाई के द्वारा सारी डिवाइसेस आपकी इन्फेक्ट की जा सकती हैं वायरस के द्वारा या मेलेवलेंट प्रोग्राम के द्वारा। व्यवहार आपण या फोनद्वारे करतोय आणि त्यासाठी प्ले स्टोअर्समधून आपण विविध ॲप्स डाउनलोड करत असतो आणि मग लक्षात येतं की ॲप डाउनलोड केल्यानंतर फसवणूक होत आहे। मग ही फसवणूक होऊ नये यासाठी काय करायला हवं? देखिए, बहुत सारी ऐप्स, बहुत सारे क्रिएटर्स वर्ल्ड भर में बना रहे हैं और ऐप्स की वजह से हमारी लाइफ कितनी सिंपल हुई है। अभी हमें एयर टिकट चाहिए, हम एक ऐप के माध्यम से एयर टिकट बुक कर सकते हैं। हमें अभी किसी को पेमेंट करना है, एक ऐप के माध्यम से हम पेमेंट कर सकते हैं। पर ये ऐप कौन बना रहा है ये हमने कभी सोचा है? क्या कोई क्रिमिनल बना रहा है? क्या कोई साइबर क्रिमिनल आपको फंसाने के लिए ऐप बना रहा है? जैसे कि आपको मैं ये बता दूं कि बहुत सारी ऐप साइबर क्रिमिनल्स जानबूझ के बना के मार्केट में भेजते हैं कि जैसे ही आप उससे डाउनलोड करें एक वायरस भी आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाए। इसीलिए गवर्नमेंट ने चाइना मेड ऐप्स कुछ बैन की हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि उस पर ऐसा शक था कि वो डेटा चुरा रहे हैं या कोई ऐसा प्रोग्राम आपके सिस्टम में डाल दे रहे हैं। जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, इसका मतलब आप अपने घर की चाबी उस बंदे को दे रहे हैं। तो आप अपने घर की चाबी किसको देना चाहेंगे? अपने विश्वासु व्यक्ति को ही देना चाहेंगे। तो इसीलिए आप सिर्फ ऑथराइज्ड प्ले स्टोर से ही ऐप्स डाउनलोड करें, वो विश्वासु हैं, इसलिए ऑथराइज्ड प्ले स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करें। उसके बाद एक दूसरा उसमें कॉलम आता है, परमिशंस आप क्या देंगे। मान लीजिए आपने कोई ऐप डाउनलोड की जो आपको रास्ता बताता है और वो आपकी परमिशन मांग रहा है, अपनी पिक्चर्स की परमिशन दे दो, अपने वीडियोस की परमिशन दे दो। रास्ता दिखाने के लिए उसको पिक्चर्स और वीडियो की, उसको आपको सिर्फ जीपीएस लोकेशन की उसको जरूरत है। तो आप सिर्फ परमिशन दीजिए जीपीएस लोकेशन, पिक्चर्स, डेटा, वीडियोस, बाकी की परमिशन बिल्कुल नहीं दीजिए, वरना आपके वीडियो हो सकता है कुछ दिन बाद इंटरनेट में चलें आपकी परमिशन के बिना। तो ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों की बहुत मानहानि हो जाती है, उनके पर्सनल वीडियोस लोग चुरा लेते हैं और उनको उनकी जानकारी के बिना इंटरनेट में चलाने लगते हैं। तो ये ऐसा होता है, ऐसी ऐप्स की परमिशंस आपने खट 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 टिक 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 किया बिना सोचे समझे, और जहां आपने सारी टिक्स कर दी, मतलब आपने अपना पूरा डेटा उस ऐप क्रिएटर को दे दिया है। सर, सध्या स्पॅम फोन कॉल असतात, म्हणजे मराठीत त्याला अनावश्यक येणारे कॉल, सतत त्याचा भडीमार सुरू असतो। तर त्यातून मुक्ती कशी मिळवायची? थोडक्यात मुक्ती शब्द यासाठी त्यांचं प्रमाण खूप वाढलेलं आहे, कसं म्हणजे त्यांना मुक्ति नियंत्रण? उनसे मिलना बहुत ही आसान है। आपके सबके फ़ोन्स में जो स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं सेटिंग्स होती हैं, आप वो फ़ोन कॉल्स लगातार ब्लॉक करते रहिए। 15 दिन बाद आपको एक भी फ़ोन नहीं आएगा, क्योंकि वो नंबर्स फिक्स्ड होते हैं। उन्हीं फ़ोन से बार बार आपको फ़ोन आता है। जब आप वो नंबर ब्लॉक करेंगे, 1-2 आठवड्यानंतर आपके सैकड़ों नंबर्स ब्लॉक हो जाएंगे और आप रियलाइज़ करेंगे कि उन फ़ोन से आपको कॉल्स नहीं आ रहे हैं और उनकी संख्या कम होती जा रही है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि स्पैमिंग कॉल्स भी बेकायदेशीर हैं। आप ऐसे नंबर्स के बारे में साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को माहिती दे सकते हैं, जिससे कि हम ये पता लगाएं किसका नंबर है और हम उनको एडवाइजरी या उनको इंस्ट्रक्शन दे सकें कि स्पैमिंग कॉल्स ना करें। बट आपका कहना बिल्कुल बराबर है, पर मेरा ये आपको सुझाव है सभी नेटिजन्स को कि कृपया आप ऐसे नंबर्स को सेटिंग्स में जाके ब्लॉक करते रहें। मैंने ये देखा है 15 दिन अगर आपने ऐसे नंबर सारे ब्लॉक किए तो स्पैमिंग कॉल्स की संख्या बहुत कम हो जाएगी आपके फ़ोन में आने वाली। सायबर सुरक्षा जो प्रकल्प आहे तो 2016 मध्ये सुरू करण्यात आला, तर सद्यस्थिती काय आहे त्याची? देखिए, एक वर्ल्ड क्लास साइबर सुरक्षा प्रकल्प हमने चालू करने का प्रयास किया है। उसका हम लोगों ने पूरी रूपरेखा तैयार कर रखी है, परंतु कोरोना काल
होने की वजह से गवर्नमेंट के पास फंड्स की भीषण कमी हो गई है। अच्छा। तो हम लोग कैसे फंड जनरेट किया जाए और कैसे इस पूरे प्रोजेक्ट को फिनेंस किया जाए उसके बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। अच्छा। और ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से अभी ऑन है, गवर्नमेंट की विचार में है ये प्रोजेक्ट। और जैसे ही हमारे पास फंड्स के स्रोत, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से वो पैसे लेने पड़े या मॉडर्नाइजेशन के तहत लेने पड़े या किसी और स्कीम के तहत वो फाइनेंस हो सके, तो हम इस प्रोजेक्ट को फिर से चालू करेंगे। परंतु इसकी जो मेन स्कीम्स है वो इतनी अति ब्यूटीफुल है कि आपकी इससे साइबर क्रिमिनल्स को भी बहुत बड़ा धक्का लगेगा, परंतु जो लोग नेटिजन्स हैं उनको सुरक्षा मिलेगी। पुलिस को भी टेक्नोलॉजी कैसे अपनी इन्वेस्टिगेशन में लानी चाहिए, टेक्नोलॉजी कैसे अपने एनालिसिस में लानी चाहिए, जैसे सेल फोन टावर से कैसा डेटा निकाल के उसकी एनालिसिस करनी चाहिए, जैसे कि किसी ने कॉल किया तो कॉल डेटा रिकॉर्ड्स की कैसे एनालिसिस करनी चाहिए, ये सब के बारे में बहुत बढ़िया वर्ल्ड क्लास माहिती, वर्ल्ड क्लास टूल्स मिलेंगे। और हमें लगता है कि इस तरह की सुविधा, एक ग्लोबल स्टँडर्ड्स की सुविधा हमारे पास सायबर क्राईम से लढणे के लिए। आपण जर पाहिलं सर, ही जी फसवणूक होत आहे लोकांची किंवा हे जे गैरप्रकार घडत आहे, त्यात मुख्य जर आपण विचार केला तर केंद्रभागी लोक आहेत, कारण डिजिटल साक्षरता कमी आहे। तर या लोकांनी काय करणं अपेक्षित आहे असं तुम्हाला वाटतं? म्हणजे जाता जाता तुम्ही प्रेक्षकांना काय सांगाल? देखिए, मैंने आपको उदाहरण दिया कि यदि आप बाहर निकलते हैं अपनी गाड़ी लेकर, तो थोड़ी फार शक्यता है कि आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, लेकिन आप फिर उसकी डर से निकलना बाहर नहीं कर सकते। इसी तरह जब आप साइबर हाईवे में या सुपर इंफॉर्मेशन हाईवे में निकलते हैं, तो थोड़ी फार शक्यता है कि क्रिमिनल्स बैठे हैं आपका बैंक अकाउंट खाली करने के लिए, आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल चुराने के लिए, आपको ऑनलाइन फ्रॉड, आपका डेटा चुराने, आपका सेल फोन हैक करने, ये सब काम करने के लिए कुछ लोग बैठे हैं जिनका काम ही ये है, 24 घंटे वो यही काम करते हैं। लेकिन उनके डर से हम इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के फ़ायदे, जैसे कि इंफॉर्मेशन लेना, डेटा लेना, अपना बिजनेस बढ़ाना, ऑनलाइन पेमेंट्स, ई कॉमर्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई मीटिंग्स, ये सब के फ़ायदे हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो अब हमें चाहिए कि हम अपना सुखद एक्सपीरियंस रखें साइबर हाईवे में। उसके लिए कुछ सावधानियां जो हमने इस प्रोग्राम में डिस्कस की हैं, वो हमें फॉलो करना बेहद आवश्यक है। यदि आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं तो अपना साइबर सिक्योरिटी ऑडिट कराएं, फायरवॉल्स, एंटीवायरस सिस्टम से लैस करें अपने सिस्टम्स को, जो कि अपडेटेड हों और साथ ही साथ उनका टेस्टिंग हो चुका हो, ऐसी फायरवॉल्स का यूज़ करें। यदि आप नॉर्मल सिटीज़न हैं तो अपने फ़ोन में आप अच्छी तरह से सावधानियां लें। कोई भी सस्पिशियस फाइल अगर आपके फ़ोन में आए उसको खोलें ना, तुरंत डिलीट कर दें। कोई भी स्पैमिंग कॉल आए उसको ब्लॉक कर दें। कोई भी ऐसी कॉल आए जो आपका पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मांग रही है, उसकी इंफॉर्मेशन तुरंत साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को दें। और आखिरी में अपने हर अकाउंट का पासवर्ड रोबस्ट रखें। रोबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर्स हों, नंबर्स हों, अल्फ़ाबेट्स हैं। उनको क्रैक करना, उनको हैक करना बहुत मुश्किल होता है नॉर्मल सिंपल पासवर्ड जैसे XYZ 1 2 3 4 वगैरह के मुकाबले। तो मेरी सभी नेटिजन्स को, सभी सिटीजन्स को ये आग्रह है कि कृपया आप इंटरनेट में होने वाले फसवणुक से डरे नहीं, बल्कि अपनी जागरूकता बढ़ाएं। ऐसे प्रोग्राम्स देखें, गूगल सर्च से ऐसी जागरूकता और जानकारी लें और अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, जिससे कि कोई भी साइबर क्रिमिनल आपको परेशान ना कर सके। हे जे व्हर्च्युअल जग आहे ना, हे जे व्हर्च्युअल वातावरण आहे ना, यामध्ये वावरताना आता आपल्याला पुन्हा एकदा आपले संस्कार पाळायचे आहेत। मग ते संस्कार कोणते आहे? तर पहिलं, तुमची वैयक्तिक जी गोष्ट आहे ती तुम्ही शेअर करू नका। दुसरं, तुम्ही मोहाला बळी पडू नका। आणि तिसरं, अनोळखी व्यक्तींशी बोलू नका। मंडळी, आज याच नोटवर मी इथेच थांबते। सर, आज आपण कार्यक्रमात आलात, खूप सखोल आणि सविस्तर माहिती दिली, त्याबद्दल आपले खूप खूप आभार। नमस्कार। नमस्कार। प्रश्न विचारू, उत्तरे मिळवू, सजग होऊनी पुढे हो पडू। प्रश्न विचारू, उत्तरे मिळवू, सजग होऊनी पुढे हो पडू। आता सिद्ध हो बदलास, आता सिद्ध हो बदलास।